हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए माघ मास की कथा का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट गया और महल में जाकर रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सोकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चार आश्रमों की क्रियाओं को, दान तथा विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत और उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण के लिए, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गायें, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म कुर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है और वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे उसके घर तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े की सवारी एवं दान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप, तप, नियम, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। राजा ने कहा कि भृगु जी की मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही उपदेश मुझे सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण संसार में बड़ी हलचल फैल गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, मूल, अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली
और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीताम्बरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं सफ़ेद और कहीं स्फटिक होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रहा था। इसकी गुफाओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर शिव की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंधी आ रही है। झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चंवरी, गौ तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर, चकोर, पपीहा आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से शोभित रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यक्ष और अप्सराएं वास करती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।